बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट काफ़ी दिनों से, जब से जाफर एक्सप्रेस हुआ शुरू हुआ, और फिर अब मारिंग बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया। और क्या इसका हल यही गिरफ्तारियां हैं? तमाम जितने भी इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह तहरीके इंसाफ का मामला हुआ या दूसरे मामलात हुए, तो क्या इन सब का हल सिर्फ और सिर्फ आप जबर और तशद्दुद फसाइयत के जरिए से अगर निकाल सकते हैं, तो फिर क्यों निकाला नहीं गया? अभी तक वो हल क्यों नहीं निकाला गया? पाकिस्तान सही रस्ते पर, अभी तक सही मैशियत की जहां पर तरक्की हो सकती है, उस पर क्यों नहीं चल पाया? इसकी क्या वजूहात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साइदा सीक और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मारिंग बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया, आखिरकार ऐसा होना ही था। और क्या इसका अब हल निकल आएगा मारिंग बलोच की गिरफ्तारी से? तो ये एक क्योंकि मारिंग बलोच को अगर गिरफ्तार किया गया है, तो आप जानते हैं कि मारिंग बलोच की एक कार से कितने बलोची जो हैं वो निकलते हैं। तो क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में या बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात कम हो जाएंगे, बल्कि मारिंग बलोच की गिरफ्तारी के बाद ये वाक़यात मज़ीद बढ़ जाएंगे? और ये नज़ाकत, हालात की नज़ाकत को समझने की बजाय उसमें मज़ीद इंतशार पैदा करने के लिए शायद ऐसा हम यहीं फिर कहेंगे कि इंतशार पैदा करने के लिए ऐसा किया गया है कि मारिंग बलोच को गिरफ्तार किया जाए, जो थोड़ा बहुत सुकून कहीं मौजूद था तो वो भी ख़त्म हो सके। लेकिन ये अगर मसाइल के हल के लिए ऐसा किया गया है, तो फिर ये गलतफहमी है इन सब की कि ये इन सब से मसाइल का हल निकल आएगा। अब जो है 2023 से इस्लामाबाद में मारिंग बलोच जो हैं वो वहाँ के जो मुजाहिरीन हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी एक मुतहर्रिक कारकुन हैं, और उनका कहना है कि जब वो डॉक्टर जिनके थी एज ए डॉक्टर काम कर रही थी हॉस्पिटल में, तो जिस तरह से बावर्दी लोग लेके आते थे, ये मारिंग बलोच के अल्फाज हैं कि लोगों को पर गोली छलनी थे और उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स तक बनाने नहीं दी जाती थी, बल्कि घर वालों से कहा जाता था कि लिखें कि इनको कोई उठा के लेके आया था और इस तरह से क्या, वो घर वाले कहते थे कि हमारे सामने ही इन लोगों को उठाया क्या, और इन्हीं लोगों ने, बावर्दी लोगों ने उठाया और ये मारकर हमें वापस यहाँ पे ले और अब कह रहे हैं कि साइन करें। और उसके बाद मारिंग बलोच जो है इस तहरीक का हिस्सा बने। और मेरा ख्याल है कि ये हर कोई तो नहीं, कोई जो ज़ईश और शख्स है, कोई भी अगर ये चीज़ दिखता है वो दुख अफसोस ज़रूर करता है, तो ऐसी सूरत में वो या उसके अंदर कुछ न कुछ सवालात ज़रूर पैदा होते हैं। तो ये मारिंग बलोच को गिरफ्तार करके ये इन मामलात का हल शायद अगर निकल सकता है, तो मेरे ख्याल से चंद दिन तक निकल जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं 23 मार्च के हवाले से। कल 23 मार्च थी और आलिया हमजा साहिबा ने कॉल दी हुई थी कि लोग घरों से निकले और जितने भी तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो अपनी अपनी रैलियां जो है वो निकालेंगे। तो आलिया हमजा की लीडरशिप में फिर अहले इलाका जहाँ जहाँ के ये लोग थे, इन लोगों ने, जिनमें आलिया हमजा साहबा हैं, मैं शराफत अली हैं, फायजा साहबा हैं, सनम जवेद साहब हैं, शेख इम्तियाज साहब हैं, अवैस यूनुस, इन्होंने लाहौर में ज़बरदस्त रैलियां निकाली। वो शहर जहाँ पर पाबंदी है वहाँ पर इन लोगों ने अपनी अपनी रैली निकाली। एक तो योम पाकिस्तान था, दूसरा उन्होंने तहरीक इंसाफ के हवाले से भी इमरान खान के हवाले से। अब बात करते हैं, थोड़ा इमरान खान की तरफ जाते हैं कि इस वक्त इमरान खान जेल में बंद है और इमरान खान की हालत क्या है। इमरान खान की बहनें की मुलाकात 2 दिन पहले हुई उनसे, और उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खदशात का इजहार किया इमरान खान की सेहत के हवाले से। अब ये देखिए कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है और एक ईमानदार लीडर है, उसको जेल में बंद किया हुआ है, और फिर ना प्रॉपर उनको इलाज की सहूलत मैसर है। यहाँ पर तो जब दूसरे लीडर जाते थे उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता था, दोहरा म्यार है, फिर हम जैसे लोगों को भी बोलना पड़ता है और मजबूरन बोलना पड़ता है। और वो शख्स जिसने दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाई, हमने आज उसको उसके इसी काम की वजह से जेल में बंद किया है। ये तोशा खाना और ये घड़ी चोर फलां ये वो ये सारा कुछ बेईमानी था, सब कुछ साबित भी हो गया और सब कुछ खत्म
भी हो गया, लेकिन इसके बावजूद उसको जेल में रखना हमारे सिस्टम की मजबूरी है, वरना मौजूदा सिस्टम का चलना मुहाल हो जाएगा अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं। इमरान खान के बाहर आने से यहाँ पर हर बंदे को जो है वो कह रहे हैं इमरान खान का सब कुछ कांप रहा है, इमरान खान का सब कुछ कांप नहीं रहा है, बाहर का सिस्टम कांप रहा है। इसी वजह से तो इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, इसी वजह से इमरान खान को जेल में रखा है। अगर बाहर का सिस्टम ना कांप रहा होता तो इमरान खान को जेल में क्यों रखा जाता। और फिर जनाब सदर आसफ अली जरदारी की तरफ से अवार्ड्स सेरेमनी हुई, जो साथी तमगा इम्तियाज दिया जाता है, तो पहले तो दिया जाता था, बांटे गए हैं, और हर उस मनपसंद शख्स जो लिस्ट हमारे जीए तमगा इम्तियाज दिया जाता है, तो पहले तो दिया जाता था, बांटे गए हैं, और हर उस मनपसंद शख्स जो लिस्ट हमारे जीए है, उन्हीं लोगों को, वो जो झूठी खबरें देते हैं, वो टीवी पर बैठकर जो सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं, उन लोगों को वो जूता, और उन्होंने लिए भी। ये कोई ना कोई मेरिट था, ना किसी किस्म का कोई क्राइटेरिया था कि किस तरह का क्राइटेरिया अगर था तो सिर्फ और सिर्फ जितना ज्यादा कोई किसी को मक्खन लगा सकता था, उतना ही ज्यादा, जितना ही ज्यादा उसने अपनी इज्जत नफ्स को गिराया, और जितना ही ज्यादा उस जिस शख्स ने अपने आप को माइनस करके एक कुछ लोगों को बढ़ाने के लिए खबरें दी, तो उन लोगों का बहुत सी है। वरना पहले अवार्ड्स अर्शी शरीफ जैसे शहीद, जिस तरह से जिन्होंने वाकई सहाफत में कोई काम किया और हत्या के अपनी जान भी गंवा दी, तो अवार्ड्स ऐसे लोगों के हिस्से में आया करते थे। लेकिन अफसोस कि इस दफा क्या ये 2-3 सालों से ही ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि मर्जी के लोगों को अवार्ड्स जो है वो दिए जाते हैं। आपने इमरान खान की वो वीडियोस के क्लिप अमूमन आपने वायरल हुए देखे होंगे, जिसमें इमरान खान के हाथ में एक फौजी अफसर जो है वो कुछ पेपर्स पकड़ाता है, तो इमरान खान उसे कहता है भाई पकड़ ले, ये पकड़ ले, ले जाए, और मैं वो अपनी बात करना चाहती हूँ। इनको इस तरह के लोग कबूल नहीं हैं, इनको कबूल हैं तो नवाज शरीफ जैसे लोग कबूल हैं, इनको कबूल हैं तो आसफ जरदारी की जो है कल की तकरीर आपने सुनी होगी, तो वो आसफ जरदारी की अपनी तकरीर नहीं हो सकती, वो उस जैसे लोग इनको कबूल हैं, सरफराज भुट्टी जैसे लोग कबूल हैं, इनको शहबाज शरीफ जैसे लोग कबूल हैं, जो इनकी जबान बोले वो कबूल हैं, और जो इनकी जबान नहीं बोले, जिस तरह इमरान खान ने वो कागज वापस किए, फिर फैज हमीद साहब ने एक दफा पर्ची पकड़ाया कि उन्होंने इसको जेब में डाल लिया, ये भी आपने क्लिप देखा होगा, तो इनको इस तरह के लोग कबूल नहीं हैं। और फिर ये अपनी ही अफवाज के सामने ये पेश करते हैं कि देखें जनाब, ये इस तरह के नवाज शरीफ और ये लोग हैं, ये तो हुकूमत करने के अहल नहीं है, तो हुकूमत तो सिर्फ फौज कर सकती है, और फिर शुरू से इनको तैयार कर लिया जाता है कि आपने ही हुकूमत करनी है और आप ही सब कुछ हैं। और फिर इनको इस तरह के लोग इसलिए भी चाहिए कि इतने सारे आर्मी के कारोबार हैं, अगर कोई एक सरकारी मुलाजम जो है वो अपना प्राइवेट काम करता है और उसमें नफा होता है, तो वो कहते हैं उस पर भी बहुत सारे सवालात उठना शुरू हो जाते हैं, तो ये अपना लिबादा छोड़ते हैं, लेकिन सवालात करने नहीं देते हैं ये लोग। ये है जनाब इनकी, और अगर इनके खिलाफ कोई बात करता है तो उनको धमकियां दी जाती हैं कत्ल करने की, कि तुम भी हमारे खिलाफ बात करे तुम भी कत्ल कर दिए जाओगे अरशद शरीफ की तरह। अगर कोई खातून बात करती है तो उसको कहते हैं कि तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। और हक और सच की आवाज तो किसी की भी हो सकती है। क्या ख्याल है कि हम मुर्दा जमीन है, हमारे अंदर जमीन नाम की चीज नहीं है, और अगर आज मैं ये बात कर रही हूँ तो कल को मेरे साथ क्या हो सकता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। सच जो है वो बर्दाश्त नहीं है, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है, और इनको सिर्फ और सिर्फ चाहिए नवाज शरीफ जैसे लोग। अब नवाज शरीफ जैसे किस तरह से लोग, ये खुद भी चोर और उसकी औलाद लंदन में डिक्लेयर्ड चोर साबित हुई, और फिर जाहिर है कि काने को काना